सर संजय राउत जो है सांसद, उन्होंने एक ट्वीट किया है मराठी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर को लेकर। उन्होंने कहा है कि मराठी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पेट पर जो है लात ना मारे, इस तरह का पत्र जो है उन्होंने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी को लिखा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या लिखा है इस पत्र में? उन्होंने लिखा है कि मराठी जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, करीब 100 से ज़्यादा लोग मुझसे मिलने आए थे तरुण, और उनके पेट पर आप लात ना मारे, इस तरह का उन्होंने लिखा है पत्र। पेट पे लात न मारे। यस। यही उबाटा है जब असली शिवसेना थी। मैं थी की बात कर रहा हूँ, अतीत की। तब की उनकी बोली क्या थी और कांग्रेस की गोद में बैठने के बाद क्या बोली है देखो। और खैर, एक सरकार करके हम हमारा रुख स्पष्ट करते हैं। इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में, संतों की भूमि में हम किसी का रोजगार नहीं छीनेंगे, पर इस प्रांत की भाषा मराठी है, तो मराठी का सम्मान हर एक ने करना चाहिए। इस देश में जो जो प्रांत में, किसी भी प्रांत में, दक्षिण में जाओ तो दक्षिण की भाषा, उस भाषा का सम्मान करना होगा। उत्तर में जाओगे तो उत्तर की भाषा का सम्मान करना होगा। हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम केवल सम्मान करने की बात कर रहे हैं। और रोजगार तो कतई किसी का भी नहीं छीना जाएगा। पर रहा सवाल उबाटा के नेता का यह बयान, ये उन लोगों को जो यहाँ पे रहने वाले मूल मराठी हैं उनको छेड़ने वाला है, उनको उकसाने वाला है, और साथ साथ में ये बताने वाला है कि उबाटा को अब यहाँ के लोकल मराठी मानुस की आवश्यकता नहीं है। सर, एनएसए अजीत डोवाल टू होल्ड चाइना इंडिया बाउंड्री टॉक्स विद वाई इन बीजिंग, व्हाट डू यू से ऑन दिस? तो ये एनएसए के अजीत डोवाल जो हैं वो चाइना पहुंचे हैं, चाइना से बातचीत करने के लिए बाउंड्री टॉक्स पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी जब 31 मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो वे एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि विदेशों में कई वर्षों तक अपने भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे। ऐसे भी देश में उन्होंने जाकर के उन देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत किए, और उसी पहल की कड़ी हमारे विदेश मंत्री भी जाते हैं, हमारे अन्य नेता भी जाते हैं। और भारत अब पुराना वाला भारत नहीं रहा कि जो 2014 में आर्थिक महासत्ता में 11वें नंबर पर था। अब भारत विश्व की चौथी आर्थिक महासत्ता बना है। तो स्वाभाविक रूप से हम किस पर हमला नहीं करते, हम किसी को छेड़ते नहीं, और यदि कोई छेड़े तो उसके घर में जाकर के हम ठोक करके आते हैं। पर भारत एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र है, और यह राष्ट्र सभी के साथ अच्छे संबंध बनाने पर विश्वास रखता है। हमारा प्रयास सभी से अच्छे संबंध हो, यही है, और उसी पहल का एक हिस्सा है।